मेरे अक्ल के जादूगर आका, मैंने जाल बिछा के रखा था। न तो वो चिराग का जिन्न आया और ना ही उसका आका। एक जिन का अपने आका से झूठ बोलना गुनाह है, पर मुझे इसकी सजा में जलना मंजूर है। पर याद रखना, जब तक इस आग में तू, तेरा आका, तेरा बगदाद जलकर राख नहीं हो जाते, तब तक ये आग बुझेगी नहीं। मैं आ रहा हूं छोटे, मैं आ रहा हूं। तुम्हारी ये खामोशी तुम्हारे हार बयान कर रही है। जो एक बार टूट जाए फिर जुड़ ना पाए, कमाने में सारी उम्र लग जाए। इस नाकामयाबी के बाद भी तुम हमसे पहले पूछ रहे हो। जो एक बार टूट जाए फिर कभी जुड़ ना पाए, कमाने में सारी उम्र निकल जाए। ऐसे ही आपको भी मुझ पर यकीन होना चाहिए कि मैं आपकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। जो आपको चाहिए मैं ला के दूंगा। तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ये पूरी बात सुनने के बाद हम तुम्हें माफ कर देंगे? बहरहाल ये तुम्हारा आखिरी मौका है। इस बार अगर तुम नाकामयाब रहे या जीत हासिल नहीं कर पाए तो हम संगोठी में तुम्हें कैद करके कहीं दूर फेंक देंगे। फिर ना जाने कोई तुम्हें ढूंढ पाएगा या नहीं। बस फिर तुम कभी आजाद नहीं हो पाओगे। हम पर इतना यकीन तो होगा तुम्हें। बगदाद की गलियां इतनी खाली क्यों हैं? आखिर बगदाद में चल क्या रहा है? मुझे घबराहट हुई। सबके दिल सहमे हुए हैं, किसी को चैन नहीं है। माफ कीजिएगा मोहतरम, मैं एक मुसाफिर हूं और बगदाद में आज की रात ठहरना चाहता हूं। पर मुझे किसी ने बताया कि बगदाद पर कोई बुरा साया है, ये सही है क्या? हाँ, किसी ने बादलों का रंग बदलते हुए देखा है तो किसी ने उस काले साये की परछाई तक देखी है। यहाँ आगे एक बड़ी तुच्छ इंसान मुस्तफा भाई रहते हैं। सब कह रहे हैं कि उन पर बुरे साये ने काबू कर लिया है। बड़े अजीब तरीके से पेश आते हैं और चलते भी हैं तो कंधे झुकाकर चलते हैं। हाँ, और अगर आप बगदाद में रुको तो मुस्तैद रहो, कहीं वो बुरी बला आपको चिपक गई तो मारे जाओगे। चलो चलो। शुक्रिया। इसका मतलब है कि अलादीन बिल्कुल सही कह रहा था। बगदाद में शायद एक और जिन्न मौजूद है।
काश ये एक बुरा ख्वाब होता मेरे भाई, पर ये ख्वाब नहीं, हकीकत है। तुम्हें पता है, मुझे कुत्तों से डर लगता है। तुम अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं कुछ भी कर सकता हूँ छोटे, कुछ भी। आका, आका मुझे बचाओ। मेरा अपना ही भाई मेरे खून का प्यासा हो चुका है। आका, तुम्हारा आका तुम्हें बचाने के लिए नहीं आएगा मेरे भाई, क्योंकि तेरे आका को अपने गुलाम की कोई फिक्र नहीं है। मुझे बचाओ, मुझे इस कुत्ते से बचाओ। जिनू कुछ नहीं हुआ। जिनू 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 तुम्हें कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ मेरे भाई। मैं तुम्हारे पास, देखो तुम्हारा भाई यहीं पे। आगे चलो। नहीं आका, ये सिर्फ एक बुरा ख्वाब नहीं है, ये आने वाले तूफान का इशारा है। मुझे बहुत डर लग रहा है आका, मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं जिनू, डरो मत, कोई तूफान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और तुम्हें लगता है कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने देगा? हाँ, तुम्हें अपने भाई पर यकीन नहीं है? मुझे तुम पे पूरा यकीन है आका, पूरा यकीन है। लेकिन अपने सगे भाई अंगूठी के जिद पे नहीं है। वो मेरी खुशियां फिर से तबाह करना चाहता है। फिर से मतलब? आका, क्या बताऊं आका, कहने को तो वो मेरा बड़ा भाई, लेकिन हमेशा उसने मेरा बुरा चाहा। बचपन से उसने मेरी कमजोरियों का फायदा उठा के मुझे नुकसान पहुंचाना चाहा। वो मुझे कभी खुश नहीं देखना चाहता आका। उसे मेरी खुशियां बर्दाश्त है। जिनू, वो शैतान तुम्हारा भाई कैसे हो सकता है? तुम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हो। क्या बताऊं आका, मुझे भी समझ नहीं आता। वो मेरा सगा बड़ा भाई होके मेरा इतना बुरा चाहता। बचपन से वो मेरी कमजोरियों का फायदा उठा के मुझे नीचा दिखाता आया है। लेकिन एक भाई अपने भाई से इतनी नफरत कैसे कर सकता है? मैं क्या बताऊं आका, मैंने न जाने उसे कितनी बार मौके दिए, उसकी नफरत को अपनी मोहब्बत से मिटाने की कोशिश की, लेकिन न जाने कैसे उसकी नफरत धीरे धीरे बढ़ती गई। न जाने कब मैं उसका भाई से दुश्मन बन बैठा। तो वो मेरी हर एक कमजोरी के बारे में जानता है, इसलिए उसने ख्वाब में कुत्ते भेजे थे, क्योंकि उसे पता है मुझे कुत्ते से डर लगता है। क्या मुझे कुत्ते से डर लगता है? जिंदगी ने कुछ छीना है तो कुछ दिया भी तो है। तुम्हारा भाई दुश्मन बन गया, लेकिन एक अजनबी भाई भी तो बन गया। चिनू, आज ये भाई तुमसे वादा करता है कि वो तुम्हें कुछ नहीं होने देगा, कोई दुख तुम तक नहीं पहुंचने देगा। ऐसा लगता हुआ था, लेकिन तुम मेरे बड़े अंगूठी के चिन्ह के बारे में नहीं जानते। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि मैं उसकी अंगूठी के नीचे रहने की बजाय तुम्हारे साथ यहाँ खुश हूँ। मेरी खुशियां तबाह करने से जरूर आएगा, और यहाँ तक कि तुम्हें भी वो नुकसान पहुंचा सकता है। चिनू, अम्मी कहती है नफरत के चाहने से मोहब्बत नहीं मिट जाती, और होगा वही
जो हम दोनों भाई जाएंगे, देखना तुम। और मेरे भाई, तुम इतना सब कुछ अपने सीने में दफन करके जी रहे थे, पहले क्यों नहीं बताया? मुझे बताता अगर मैं ये सब बताता तो तुम्हें भी तो दुख होता ना। मैं जानता हूँ तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो। चीनू, तुम एक बात याद कर लो अब, मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। याद कर लो ये बात, वादा करो कभी नहीं भूलोगे। अब ये मोटे मोटे आंसू बहाना बंद करो, ठीक है? और जाके सो जाओ। इधर और अब खौफ में कुत्ता है तो उन्हें दूध में भिगो के रोटी खिला देना और भगा देना। तुम और अम्मी मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि मेरा शैतान भाई अंगूठी का चिन्ह किस मिट्टी का बना है। इसलिए अगर सबकी भलाई के लिए मुझे कुछ सख्त फैसले लेने पड़े, मुझे माफ कर देना। माशाअल्लाह, शहजादी की मुस्कान। देर रात को आकर आपकी नींद खराब की, उसकी सजा में मैं अपनी नींद यहीं छोड़कर जा रहा हूँ। ख्वाबों में आपका इंतजार रहेगा शहजादी। बढ़ाया ख्वाबों में शहजादी का इंतजार करने वाला पत्थर। हट जाओ यार। है ये क्या सलीका है? ये हमारी तैयार होने की जगह है। हम दोनों बहनों के बीच अब हमारा तुम्हारा कब से हो गया? हम तो बचपन से एक दूसरे की चीजें बांटते आए हैं। बचपन की बात कुछ और थी मेहर, अब हम बड़े हो गए, अब बात पहले जैसी नहीं रही। तुम और तुम्हारी बातें दोनों ही हमें समझ नहीं आती। खैर, हम तो तुम्हें एक राज की बात बताने आए थे। क्या राज? जानती हो हमने महल की हिफाजत क्यों बढ़ाई थी और किसे रोकने के लिए बढ़ाई थी? हम जानते हैं, लेकिन वो अलादीन इस सब के बावजूद भी कल रात को हमारे कमरे में घुस आया था। अलादीन, कल तक वो तुम्हारे लिए एक बदतमीज लड़का था मेहर। हाँ, तो नाम से क्या होता है? बदतमीज तो वो अभी भी है, और इसीलिए हमने उसे इतना डराया धमकाया कि वो कुछ बोल ही नहीं पाया। झूठ। हम वहां मौजूद थे मेहर। तुम वहां थी? हाँ, और हमने अच्छी तरीके से देखा तुमने उसे कितना डराया धमकाया। अब तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि उसे देखकर तुम्हारे होश उड़ गए थे, तुम्हारे गाल लाल हो गए थे, तुम तो अपनी पलकी तक नहीं झपका पाई मेहर। डराना धमकाना तो दूर की बात है। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। और अगर हम गलत ही हैं
तो वो तुम्हारे कमरे में आकर बच के कैसे निकल गया? बताओ, बोलो मेहर। वो कहीं नहीं गया था और उसे इस गुस्ताखी की सजा जरूर मिलेगी। और ये तुम अपनी आंखों से देखोगी। क्या खुदा, ये हमने क्या कर दिया? अब वो पागल हमें गलत साबित करने के लिए पता नहीं काले चोर के साथ क्या करेगी। जीनू, उठ जाओ जीनू, थोड़ी कसरत कर लेते हैं। ऐसा लग रहा है कि आज कुछ धमाकेदार होने वाला है। उठ जा मेरे भाई। जीनू, बेटे के तुम। जीनू, जीनू। तारीफ देख रहे हो? जब तक ये तुम्हारे हाथ में, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ मैं हूं, तुम्हारा भाई। भाई साथ और हाथ कभी नहीं छोड़ते। माँ बीमार होना मंजूर कर सकती है, पर अपने बच्चों से अलग होना कभी मंजूर नहीं कर सकती। एक जिन और इंसान कभी भाई नहीं हो सकते। भाई! मुझे पता है दुनिया के किसी भी कोने में जाऊंगा, लेकिन मेरा भाई कुटी का जिन मुझे ढूंढ निकालेगा। वो आज नहीं तो कल मेरा शिकार जरूर करेगा, लेकिन कम से कम इस तरह मैं आका, अम्मी, भोले भाले लोगों को उसके कहर से बचा तो सकूंगा। उस शैतान जिन से इन सबको बचाने के लिए अगर मुझे अपनी कुर्बानी भी देनी पड़े तो कोई कम नहीं। अलादीन, सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? अम्मी, अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मैं आके बताता हूँ। अरे लेकिन कुछ खाकर तो जा। मैं खा लूंगा अम्मी। अलादीन, अलादीन बात तो सुन। कसम सोने की अशरफियों की, अब क्या नया खेल चल रहा है? बेगम, खेल कोई भी हो, लेकिन मैं दोबारा उस गुफा में नहीं जाऊंगा। कहाँ जा रहा है? महल से तुम्हारी गिरफ्तारी का फरमान निकला है, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। अरे चलो। गिरफ्तार? हाँ। शाबाशी। मेरे बेटे को ऐसे गिरफ्तार नहीं कर सकते आप लोग। देखिए, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, आप मुझे ऐसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। आपको जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। आप जानते नहीं है, मेरा बेटा महल के बावर्ची खाने में काम करता है। हाँ, ये महल में काम करता हो या ना करता हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कसम सोने की अशरफियों की, अब आएगा मजा। अब निकलेगी रुखसार की अकड़। बड़ा गुरूर है ना अपने अलादीन पे। अब देखना कैसे बेड़ियों में जकड़ा जाएगा। हमें अपना काम करने दो। अम्मी, देखिए देखिए जनाब, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैंने कोई जुर्म नहीं किया। मेरा बेटा बेगुनाह है। मैंने कहा ना, तुम रास्ते से हट जाओ, वरना तुम्हें भी गिरफ्तार कर लेंगे। आप ये नाइंसाफी नहीं कर सकते हमारे साथ। आखिरी दफा कह रहा हूँ,
वरना फिर तुम भी सजा के लिए तैयार रहो। इन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया तो मैं चिन्नू को कैसे ढूंढूंगा? चिन्नू कहाँ है?